नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फिर से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? जब विदलन होता है तो विदलन के दौरान बनने वाले जो कोरक खंड होते हैं वो गैस्ट्रुलेशन में पहुंचकर नए ऑर्गन्स, टिश्यूज का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि कुछ जो टिश्यूज होते हैं, कुछ जो कोरखंड होते हैं वो आगे चलकर दूसरे कोरखंडों को अंग बनाने के लिए या किसी विशेष संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो प्रेरित करने वाली जो टिश्यू है ये प्रेरक कहलाते हैं। ये एक्चुअल में अंतर क्रियाएं करते रहते हैं जिनके कारण दूसरे टिश्यू प्रेरित होकर नई संरचना का निर्माण करते हैं। ये वास्तव में एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जो भ्रूण को विभाजन के लिए प्रेरित है। ऐसे जो टिश्यू है जो विशेष प्रकार की केमिकल इंडक्शन करते हैं, प्रेरण करते हैं, उन्हें हम इंडक्टर कहते हैं। और जिन ऊतक पर ये अपना प्रभाव डालते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिव टिश्यू पर प्रभावी ऊतक। और इस पूरी घटना को हम भ्रूणीय प्रेरक कहते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। प्रेरक जो है वो एक प्रकार का रसायन स्रावित करता है जिसके कारण वो रसायन जो है दूसरे ऊतकों को विभेदन के लिए, अंग निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इन रसायनों को मॉर्फोजेंस। अब देखिए, प्राइमरी जो भ्रूणीय प्रेरण है इसके बारे में सबसे पहले हेंस स्पीमेन नाम के वैज्ञानिक ने बताया। उन्होंने ये कहा कि जो कोरक खंड वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन होता है। जब ये व्यवस्थित होते हैं तो कुछ कोरक खंड दूसरे कोरक खंडों को ऊतक बनाने के लिए या नई संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। हेंस स्पीमेन ने इस प्रकार का जो स्थिति है या इस प्रकार की जो परिस्थिति है उन्होंने सबसे पहले सैलामेंडर में अध्ययन करके बताया। उन्होंने कहा कि भाई जब जो सैलामेंडर कहते हैं वो जल में परिवर्तित होते हैं। जब आप उन अंडों को गौर से देखोगे तो उसमें दो रंग का विभेदन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला है हल्के रंग का होता है एक भाग को, और दूसरा भाग गहरे रंग का। जब इनमें निषेचन होता है या विदलन की क्रिया प्रारंभ होती है उस समय ये दोनों भाग आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद एक अर्धचंद्राकार भाग का निर्माण हो जाता है जो ग्रे कलर का होता है, हल्के और गहरे के बीच का। इस भाग को ग्रे क्रेसेंट। स्पीमेन ने सबसे पहले ये अध्ययन करके ये कहा कि ये जो ग्रे क्रेसेंट है वास्तव में ये इंडक्शन का कार्य। देखिए, स्पीमेन ने जो एक्सपेरिमेंट किए या जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने पाया कि ये देखिए, ग्रे क्रेसेंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई वो दूसरे जो कोरक खंड है या बनने वाली जो संरचना है उसको प्रेरित करता है। उन्होंने क्या किया, स्पीमेन ने क्या किया कि ये जो ग्रे क्रेसेंट है इसका पार्ट लेकर, टुकड़ा लेकर
अलग अलग तरीके से अलग अलग भ्रूण में ट्रांसप्लांट किया। उन्होंने क्या करा, प्रतिरोपित किया, इसका टुकड़ा निकाला, दूसरे एक भ्रूण में डाला, फिर अलग तरीके से डाला। इस प्रकार से उन्होंने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि जो ग्रे क्रिसेंट है सैलामेंडर में, वो एक प्रकार के इंडक्शन का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने प्राथमिक भ्रूणीय प्रेरण का भी नाम दिया। देखिए उन्होंने 4 प्रकार से ये प्रत्यारोपण किया। पहला है स्वरोपित फोटोप्लास्टिक। इसमें उन्होंने क्या किया कि भ्रूण का टुकड़ा निकालकर, यानी सैलामेंडर के जो भ्रूण था उसका टुकड़ा काटकर उसी भ्रूण में प्रतिरोपित कर दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि भाई इंडक्शन हुआ तो भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास हुआ, वो पूर्ण रूप से बन गया। दूसरा है होमोप्लास्टिक समरोपित। उन्होंने एक ही जाति के भ्रूण के अंश को उसी जाति के दूसरे अंडे में या भ्रूण में प्रत्यारोपित किया, पाया बिल्कुल इंडक्शन। तीसरा हुआ विषमरोपित यानी हेट्रोप्लास्ट। इसमें क्या किया उन्होंने, अलग एक ही वंश की 2 जातियों के बीच प्रत्यारोपण किया। इसमें उन्होंने पाया कि बिल्कुल इंडक्शन। चौथा इन्होंने किया जेनोप्लास्टिक यानी परारोपित, दूर की संबंध वाली 2 प्रजातियों के मध्य प्रत्यारोपण किया। इसमें भी उन्होंने पाया कि ये इंडक्शन होता है। अब देखिए स्पीमैन और मैनगोल्ड 2 वैज्ञानिकों ने 2 जातियों के उन्होंने अध्ययन किया, न्यूट की, मतलब सैलामेंडर की। एक थी ट्राइटस ट्रेनेटस या ट्राइटस क्रिस्टेटस। ट्राइटस ट्रेनेटस जो है वर्णक युक्त, थोड़ी गहरे रंग की थी। ट्राइटस क्रिस्टेटस जो थी अवर्णक यानी कि थोड़ी हल्के रंग। उन्होंने इन दोनों जातियों के भ्रूण में आपस में प्रत्यारोपण की क्रिया की और उन्होंने ये पाया कि इंडक्शन की क्रिया जो है किसी उत्तक के द्वारा की जाती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि ट्राइटस क्रिस्टेटस की जो प्राइमरी गैस्टुला है, इसमें ब्लास्टोपोर का जो डॉर्सल लिप है, ऊपर वाला भाग, उसको ट्राइटस ट्रेनेटस के लेटरल भाग पर प्रत्यारोपित किया। उन्होंने ये पाया कि जहां पर प्रत्यारोपण किया गया था वहां पर सेकेंडरी एम्ब्रियो का निर्माण, द्वितीयक भ्रूण का निर्माण। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस भाग में भ्रूण के संगठन को प्रेरित करने की क्षमता पाई जाती है। इन्होंने उस भाग को, कौन सा भाग था, पृष्ठीय यानी डॉर्सल लिप यानी पृष्ठीय ओष्ठ को ऑर्गेनाइजर या प्रारंभिक संगठक का नाम दिया। ये जो प्रारंभिक संगठन है वो दूसरी कोशिकाओं को प्रेरित करता है ऑर्गेनाइज्ड होने। विदलन के प्रारंभ होने पर अगर दूसर निवेंदु, जो हमने दूसर निवेंदु की बात की थी स्पीमैन ने, अगर ना हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा और संपूर्ण भ्रूण जो है बैली पीस यानी कि पिंड के रूप में उपस्थित रहेगा, नहीं होगा। क्योंकि स्पीमैन ने इस संगठक यानी प्रेरक की खोज की थी, तो उनके साथ बात पे इसको हम प्राथमिक स्पीमन प्राथमिक संगठन या संगठक भी कहते हैं। स्पीमैन ने इसे न्यूरल इंडक्टर भी, ये देखिए एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, ए डायग्राम में जो एम्ब्रियो है उसका जो ऊपरी वाला डॉर्सल वाला पार्ट हम इसके लेटरल पार्ट में रोपित कर देते हैं। बी में देखिए, सी में देखिए 2 न्यूरल ट्यूब्स का निर्माण हो रहा है और डी में 2 भ्रूण यानी सेकेंडरी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ये स्पीमैन और मैनगोल्ड का एक्सपेरिमेंट। अब देखिए टाइप ऑफ इंडक्शन होते क्या है, ये आपने पढ़ लिया। कितने प्रकार के होते, देखिए निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला तो है एंडोजीनियस इंडक्शन, अंतर्जात प्रेरण।
इसमें क्या होता है कि भ्रूणीय कोशिका में जो इंडक्शन है वो स्वयं होता है, यानी खुद एक दूसरे को प्रेरित करता है। यानी जो कोरखंड है वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं रासायनिक रूप से, जिसके कारण क्या होता है कि वो विभेदन होता रहता है, इंटरनल होता है, अंतर्जात होता है। दूसरा होता है बहिर्जात प्रेरण, एक्सोजीनस इंडक्शन। इस प्रकार के जो इंडक्शन होते हैं इसमें भ्रूण में जो है नए प्रकार के विभेदन के प्रतिरूप होते हैं, यानी कुछ ऐसी संरचनाएं बनती है जो आगे से आकर प्रेरित करती रहती है नए आगे विभेदन के। जैसे होमोटाइपिक इंडक्शन, समप्रारूपी प्रेरण या विषम प्रेरण। समप्रारूपी प्रेरण में समान ऊतक में जो प्रेरक है उत्पन्न होते हैं, यानी उसी ऊतक में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो रासायनिक रूप से दूसरे कोशिकाओं को प्रेरित करती है। इसे हम समप्रारूपी, विषम प्रारूपी में दूसरे प्रकार के ऊतक में ये जो इंडक्शन है या इंडक्टर है, जिसे हम प्राइमरी इंडक्टर कह रहे हैं, प्राथमिक प्रेरक कह रहे हैं, वो उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है प्रेरण की क्रिया प्रारंभ होती है। अब देखिए प्रकृति क्या है। देखिए सबसे पहले इन्होंने जो खोज की थी वो स्पीमैन, मैंगोल्ड और बर्जमैन ने सबसे पहले खोज की। उन्होंने क्या करा, इसकी प्रकृति देखने के लिए कि ये है क्या चीज, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो उन्होंने क्या करा, जो गैस्ट्रुला होता है उसमें से जो ब्लास्टोपोर का टुकड़ा निकाल लिया, उसे उन्होंने अल्कोहल से उबाल कर, सुखा कर, अलग अलग तरीकों से नष्ट करने की कोशिश की। उस टुकड़े को जब उन्होंने दूसरे ऊतक में प्रतिरोपित किया तो पाया कि इंडक्शन की क्रिया होती है, और वो जो ऊतक है जिसने प्रतिरोपित किया था उसने भ्रूण का निर्माण कर लिया। तो उन्होंने पाया कि कुछ ना कुछ जो प्रक्रिया है वो होती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचती है और उसको विभेदित होने के लिए प्रेरित करती है। तो उन्होंने ये पाया एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका या एक ऊतक से दूसरी ऊतक तक पहुंचता है। इसके लिए जो ऊतक है उसका जीवित होना आवश्यक है, यानी जो प्रक्रिया है जो संपूर्ण रूप से वो सारी की सारी रासायनिक है। देखिए उन्होंने, कुछ वैज्ञानिकों ने शोध में ये भी पाया कि रसायन जो होता है वो ऊतक प्रेरण दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कोशिकाएं भी हैं जो असामान्य रूप से प्रेरण करती है, जैसे न्यूरल प्लेट है, पृष्ठ रज्जु है, जैसे वृक्क है, यकृत है। ये एक प्रकार का असामान्य प्रेरण भी प्रकट करती है। इसे हम एबनॉर्मल इंडिकेटर, जैसे न्यूट के भ्रूण पर वयस्क के ऊतक ही नहीं वरन जो दूसरे ऊतक हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई प्रोटीन है, वो आरएनए है, इनको भी अगर हम उस भ्रूण में डाल दें, प्रत्यारोपित कर दें, तो वो इंडक्शन का कार्य करेगा। क्रिया विधि क्या है, देखिए जब वैज्ञानिकों ने ऊतक का टुकड़ा निकाला तो उन्होंने पाया कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण वो जो है इंडक्शन का कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे टाइडमैन ने एक्सपेरिमेंट में पाया कि न्यूट के गैस्ट्रुला को 20 घंटे तक यूरोमाइसिन युक्त माध्यम में रखा और जब इसे सामान्य भ्रूण में प्रत्यारोपित किया तो उन्होंने पाया कि गैस्ट्रुलेशन से पहले ही
सॉरी गैस, ये रसायन गैस्ट्रुलेशन से पहले ही संगठन में उपस्थित था, यानी वो पहले से ही था। कौन सा? वो रसायन जो प्रेरक में काम करता है, प्रेरण में काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा बनने वाला रसायन है या वो विशेष रूप से बना हुआ प्रोटीन है, प्रेरण में पाया। एक और प्रयोग में उन्होंने ये पाया कि एक्टिनोमाइसिन डी के माध्यम से भी जो है प्रेरण किया जाता है। कुछ में पृष्ठरज्जु या कुछ तंत्रिके भाग या कुछ पेशियां के द्वारा भी जो है विभेदन प्रारंभ किया जा सकता है। यानी ये सभी जो पदार्थ है, ये सभी इंडक्शन का कार्य